गुड आफ्टरनून सचिन जी, बताएं सर। गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल जी। यहाँ पर अदानी एंटरप्राइजेस पे हम लगातार पिछले हफ्ते से कुछ लॉन्ग ट्रेड्स इनिशिएट कर रहे हैं। कहीं जाकर वो प्राइस में अभी तक एक्सपेंशन नहीं हुई है, बट अभी भी डेटा काफी कॉन्फिडेंट है। अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे अभी तक इसने क्लोजिंग नहीं दी है। एंड प्लस बार बार यहाँ पर लॉन्ग एडिशंस का ही डेटा नजर आ रहा है। तो जिस तरीके से यहाँ पर स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है वापस एक चाल बननी चाहिए 2680 के लेवल के लिए। तो यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी अदानी एंटरप्राइजेस के फ्यूचर्स में 2510 के आसपास फिलहाल ये ट्रेंड हो रहा है। स्टॉप लॉस आपको 2460 पे लगाना है एंड फ्रेश खरीदारी करनी है इस पर्टिकुलर काउंटर में। ये हमने हमारे क्लाइंट्स को भी रिकमेंडेशन दी है। एंड यहाँ पर जो 2500 का इन द मनी कॉल ऑप्शन है वो खरीदारी करने की सलाह है। वहां पर भी हम लगभग सिमिलर टारगेट्स ही देख रहे हैं। ये कॉल ऑप्शन भी 140-160 के जोन में फिलहाल ट्रेंड हो रहा है। तो यहाँ पर 110 के स्टॉप लॉस के साथ ऑप्शन द्वारा भी ये पर्टिकुलर चाल खेली जा सकती है। बट ओवरऑल सेटअप स्ट्रक्चर काफी इंटरेस्टिंग है। एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद वापस एक अप मूव की तैयारी हो रही है। तो 2680 पहला लक्ष्य होगा जिसके लिए अभी भी लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट किए जा सकते हैं। बड़े टारगेट के लिए अदानी एंटरप्राइजेस का फ्यूचर खरीदे 2680। ऑप्शन का टारगेट क्या रखा जाए? 2500 वाला ऑप्शन लेना है, राइट सर? 2500 वाला ऑप्शन लेना है। बट अनिल जी, मुझे लग रहा है वो ऑप्शन आप थोड़ा और भी एक्सटेंड कर सकते हो। तो थोड़ा हमने लंबा टारगेट दिया है यहाँ पर 280 का। सो उस पर्टिकुलर टारगेट के लिए यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस बनाए रखनी चाहिए। मुझे लग रहा है ओवरऑल लगभग अगर ये फ्लैग या बुलिश पेनेंट फॉर्मेशन जिसे बोलते हैं, अगर ये इनिशिएट हो गया तो लगभग अराउंड 2850 के आसपास के टारगेट्स यहाँ पर एग्जिबिट हो रहे हैं। तो उस पर्टिकुलर टारगेट्स के लिए मैंने यहाँ पर एक पोजीशन लॉन्ग दिलाया है। बताया सचिन जी। दीपांशु, यहाँ पर बीपीसीएल में खरीदारी करने की सलाह होगी। लगभग अगर हम उसका वीकली स्ट्रक्चर देखें तो जनवरी 2022 के बाद वीकली 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर की चाल यहाँ पर नजर आ रही है। एंड जिस तरीके से पिछले 8 हफ्तों का डेटा है, क्लियरली वहां पर एक बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन एस्टैब्लिश हो चुका है। एंड जिसका ब्रेकआउट मुझे लग रहा है जल्दी यहाँ पर एग्जिबिट होना चाहिए। जिस तरीके से ये स्ट्रक्चर है, मोमेंटम वाइज ही लग रहा है कि लगभग अराउंड 382 के आसपास के स्विंग्स बनेंगे। तो अभी भी यहाँ पर फ्रेश खरीदारी करने की सलाह होगी। 369 के आसपास के फ्यूचर्स फिलहाल ट्रेंड हो रहे हैं। स्टॉप लॉस आपको 364 पे लगाना है एंड 382 के पोजिशनल टारगेट के लिए ये पर्टिकुलर लॉन्ग्स आपको कैरी फॉरवर्ड करने हैं 2 से 3 दिनों के। बताइए सचिन जी। ओएमसीज पे ही दाव लगाना है। बीपीसीएल तो ऑलरेडी काफी अच्छी तरह यहाँ पर ट्रेंड हो रहा है। बट एचपीसीएल में भी यहाँ पर एक 272 के ऊपर का एक अच्छा कॉन्फिडेंट ब्रेकआउट नजर आ रहा है। एंड जिस तरीके से यहाँ पर भी स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है 286 के पहले कोई मेजर रेजिस्टेंस नहीं होगा काउंटर के लिए। तो यहाँ पर भी अग्रेसिव लॉन्ग पोजीशन बनाने की सलाह होगी। जिस तरीके से अभी फिलहाल ये ब्रेकआउट हुआ है, तो स्टॉप लॉस में काफी छोटा दे रहा हूँ। यहाँ पर लगभग अराउंड 270 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। बट ये स्टॉप लॉस आपको क्लोजिंग बेसिस पे मेंटेन करना होगा। एंड 286 के टारगेट के लिए ये पर्टिकुलर पोजीशन भी राइट कर। बताया सचिन जी। दीपांशु, सिमिलर स्पेस फाइनेंसिंग स्टॉक्स में एक अच्छी तेजी नजर आ रही है। वहां पे श्रीराम फाइनेंस में एक फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट चेज करने की सलाह होगी। लगभग 2 टारगेट्स होंगे 1470 एंड 1510। ये दोनों टारगेट्स के लिए यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन आपको रिटेन करनी चाहिए। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगाना है अराउंड 1415 पे एंड खरीदारी करनी है श्रीराम फाइनेंस के फ्यूचर्स में।